में जो वाकई में किसानों के इंपैक्ट वाली सीट है 104 104 याद रखिएगा, 25% से ज्यादा सीटें असेंबली में। 16 अगस्त से किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जहां संवाद, संबंध और संपर्क स्थापित किया जाएगा। किससे? किसान भाइयों से। और उनको बताया जाएगा कि आप नाराज मत होइए, तीनों कृषि कानून बेहतरीन हैं, आपको इसका लाभ क्या मिल रहा है, और दूसरा राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, फायदे की स्कीमें, ये बताएंगे। उसके बाद 200 किसान लखनऊ बुलाए जाएंगे 104 विधानसभा सीटों से, फिर उनके साथ संवाद होगा। और फिर सितंबर से बीजेपी भी महापंचायत करने की प्लानिंग कर रही। ये कुल जमा प्लान है। क्या ये काउंटर स्ट्रेटजी किसानों के तूफान को रोक पाएगी? क्या टिकैत बंधुओं के इस आंदोलन को बीजेपी की ये स्ट्रेटजी डिगा पाएगी? क्योंकि 5 सितंबर को आप याद करिए कि महापंचायत का ऐलान पहले ही हो चुका है। कहां? मुजफ्फरनगर में, किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर में। हालात अब किसानों और बीजेपी के बीच टकराव के हो रहे हैं, क्योंकि जब ये 104 विधानसभा सीटों पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर किसान अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। इतनी आसान ये सम्मान यात्रा नहीं होगी जितना कि बीजेपी अगर आकलन कर रही है तो, क्योंकि इन्हीं किसानों को किसी ने मवाली कहा, किसी ने बवाली कहा, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने ढोंगी कहा, किसी ने टिकैत को डकैत कहा, किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने चाइनीज एजेंट कहा, किसी ने अफगानिस्तानी कहा, और किसी ने कहा फॉरेन फंडिंग है। तो अब किसानों के बीच जब ये जाएंगे तो किसान उनसे इस पर भी तो सवाल करेगा। तो बीजेपी इसकी भी प्लानिंग कर रही है कि क्या क्या सवाल एक्सपेक्टेड हैं जो हो सकते हैं। और उस कार्टून की भी बड़ी चर्चा किसानों के बीच है, जिसमें बीजेपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से एक कार्टून निकाला गया था जिसमें किसान को बाल पकड़कर खींचते हुए दिखाया गया था, और उसकी टोपी, किसानों की जो टोपी होती है उनके लिए प्राउड और एक सिंबल का प्रतीक होती है, वो टोपी नीचे गिरी हुई थी। किसान इसके बारे में भी बात करेगा। तो क्या ये स्ट्रेटजी बीजेपी की कामयाब होगी टिकैत और किसानों के खिलाफ के आंदोलन के खिलाफ, या बीजेपी किसानों को मनाने में कामयाब हो जाएगी? अब एक बीजेपी के पास ऑप्शन ये है कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतें वापस ले लें, जो कि बड़ा मुश्किल है। दूसरा, 4.5 साल से गन्ना के दाम नहीं बढ़ाए हैं, गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, अब बढ़ा दें। तो क्या इससे किसान मानेगा? अभी इसका असेसमेंट चलेगा। हो सकता है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले, कुछ गन्ना की कीमतें बढ़ा दी जाएं, बिजली के कुछ बिल हो सकता है छोड़ दिए जाएं। लेकिन क्या किसानों को पटाने के लिए इतना पर्याप्त है, या फिर वो 3 कृषि कानून, किसानों का आंदोलन और किसानों की कुर्बानियां और किसानों का अपमान, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी इसी पसोपेश में है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नगाड़े की आवाज बहनों भाइयों तेज 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 और तेज होती जा रही है। और ये ऐसे नगाड़े हैं जो सत्तारूढ़ दल को परेशान करते हैं। विपक्ष के खेमे में खुशी है, क्योंकि इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ा लाभ पाया है राष्ट्रीय लोकदल ने, जो अपनी जमीन खो चुके थे, आज उस जमीन पर सबसे ताकतवर बनकर उभरे हैं। कारण ये कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन है। जिस 2015 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुसलमानों की एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, वो जाट, गुजर और मुसलमान अब एक फोरम पर आ रहे हैं। और अगर ये एक फोरम पर आए तो हैंडपंप इनके लिए सबसे पहला विकल्प होगा। बीजेपी की चिंता इस बात की है, क्योंकि जब ये टूटे थे तो हैंडपंप सूख गया था। अब अगर ये मिल गए तो सारी सप्लाई किसको जाएगी? हैंडपंप को जाएगी। कमल के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो मुसीबत इस बात की है। तो ये बवाली किसान, जिसको मवाली कहा गया, क्या ये अपना असर दिखाएगा, या बीजेपी इसको मनाने में कामयाब होगी? क्योंकि वो अपनी पूरी वर्कफोर्स को अब किसानों के बीच भेजने वाले हैं 25% सीटों पर, 104 सीटों पर। तो 16 अगस्त से कुछ दिलचस्प वीडियोस भी आएंगे, कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी आएंगी, कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनने को मिलेंगे, कुछ कहा सुनी भी होगी, बहुत कुछ होगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है किसानों की नाराजगी को दूर करना, क्योंकि वो शिष्टाचार का प्रतीक नहीं है, वो कोई एलीट लोग नहीं है, वो खरी बात करते हैं और खरी बात सुनते हैं। कुछ बयान सुनिए आप। जो किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जो दर्जनों प्रकार के कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं,
उसकी सही जानकारी देने के लिए तथा किसानों के समस्याओं को और समझने के लिए, गहराई के साथ समझने के लिए, जो गन्ना बहुल विधानसभा है उत्तर प्रदेश में 104, ये 104 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता जाएंगे और एक एक विधानसभा में वो दिन भर रहेंगे और गाँव में संपर्क करके किसानों से संवाद करेंगे और संवाद करके उनकी वास्तविक समस्या क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया तो बीजेपी किसान सम्मान समारोह करने जा रही है। और कौन बीजेपी, जिसने देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, बवाली कहा, पाकिस्तानी कहा, आज जब उनको सम्मान करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया कि किसान नेता के बाल पकड़ करके खींचे जा रहे हैं और टोपी जमीन पर गिर रही है। तो असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वही है। आप एक तुगलकी फरमान लेकर के आ गए, 3 आपने बिल प्रस्तुत कर दिए, किसानों को समाप्त करने की आपकी साजिश है। ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए। जो 16 तारीख का कार्यक्रम है इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। किसान अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की हितैषी हो ही नहीं सकती। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ संजय त्यागी मौजूद हैं।